वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आए लाइक दे दीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट डाल दीजिए। अभी तक आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लाइव सेशन में मुझसे कोई भी फ्री क्वेश्चन पूछना हो तो आप तभी पूछ पाएंगे अगर आप मेरे एक फॉलोअर होंगे। आपको इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना है और यूट्यूब पर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। एक बहुत ही नया टाइटल है, आई होप आप सभी को पसंद आएगा। और काफ़ी दिनों से मैं इस टाइटल के बारे में सोच रही थी कि बनाया जाए और बहुत सारे व्यूअर्स की शिकायतों को भी दूर किया जाए, क्लैरिटी आपको मिले। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो इस पर है कि आपका जो भी पर्सन है या पार्टनर है, उनके दिल की गहराई में आप हो या कोई और रहता है। बेसिकली डीप डाउन उनके हार्ट के अंदर, उनके दिल के अंदर छुपी हुई आपके प्रति जो भी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, क्या वो बहुत लॉयल हैं आपके साथ, सच में आपसे इतना ज़्यादा डीपली प्यार करते हैं या उनके दिल में कोई और है। आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिले, कन्फ्यूजन दूर हो सके और आपका जो भी डिसीजन है वो आपका अपना चॉइस होगा। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना, बाकी चीज़ों को लेट गो कर दो और कोई भी इसे देख सकता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, साइंस बताऊंगी, एलिमेंट्स बताऊंगी, लव मैसेजेस निकाल कर रखे हैं और एंजल और एकल डेक में से गाइडेंस कार्ड्स निकाले हैं, आपको वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्ड्स को मैंने प्री शफल रखा है और पहले ही कार्ड में आपके पर्सन की ज़िंदगी में उदासी छा रखी है आजकल। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय से ये उदास चले आ रहे थे और अचानक से इनको आपकी याद आ गई, नहीं। इनकी जो रीसेंट एनर्जी है और डीप डाउन इनकी दिल की गहराई में कौन रहता है, किसके लिए ये फील करते हैं, वो आप हो। क्योंकि पहले ही कार्ड ने ये क्लियर किया है कि सैडनेस की एनर्जी है, हार्ट एंड लॉस का कार्ड निकला है। किसी का बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा हुआ है, शायद ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में। या तो कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या फिर वो ऐसी स्टेज पर पहुंच चुका है उनका रिलेशन जो ऑलमोस्ट आपको लग रहा होगा कि काफ़ी महीने बीत गए हैं, साल बीत गए हैं। कुछ लोगों के लिए रिसेंटली ऑन एंड ऑफ चल रहा है और आपको लगता है कि शायद मेरा पर्सन मुझे या तो छोड़ चुके हैं या उनकी ज़िंदगी में कोई और है जिसकी वजह से मेरे पर्सन मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि उनके दिल की गहराई में कौन है, आप या कोई और। तो यहाँ जो कार्ड बता रहे हैं, दूसरे कार्ड में जो एनर्जी है आपके पर्सन की, वो ये दिख रही है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपा रखा है। जो इनके दिल में सच्चाई है, इनके दिल के अंदर अगर किसी को पता लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपका पर्सन इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे कई सालों का रिलेशन रखा है, लेकिन अपने दिल के अंदर जो उनकी दबी हुई भावनाएं हैं उनको सामने खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपका पर्सन आपसे प्यार भी करता है, आपको पसंद भी करता है या करती हैं, आपसे अटैचमेंट भी फील करते हैं, एक कनेक्शन फील होता है उनको। और जब आप इनके साथ कांटेक्ट में रहते हो तब ये इंसान आपको भाव नहीं देते होंगे, घमंड में आ जाते होंगे और आपको लगता होगा जब साथ देती हूँ, कॉल करती हूँ या करता हूँ, तब सामने वाला व्यक्ति मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता। जब मैं उनकी लाइफ से दूर चली जाती हूँ या कहीं और मेरा इंटरेस्ट जाना शुरू हो जाता है, तब अचानक ये इंसान को मेरी क्यों याद आती है, फिर ये इंसान मेरे लिए बेताब क्यों होते हैं। तो आपके पर्सन की यही एनर्जी मुझे दिख रही है। इन्होंने अपनी सच्ची भावनाओं को या तो आज तक बताया ही नहीं है, आपको हमेशा ऐसा दिखाया है इन्होंने कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमोशंस नहीं है, बस
वर्क वर्क वर्क, सारा दिन काम, हमेशा करियर के बारे में सोचना, पैसा बनाने के बारे में सोचना। प्रैक्टिकल सोच इनकी ज़्यादा दिखती है आपको, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही आपको दिखाया है। कभी कभी ये आपके साथ रोमांटिक या इमोशनल होते होंगे, लेकिन बहुत कम। ओवरऑल और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंसान आपको हमेशा इसी एनर्जी में अपने आप को दिखाते होंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का इंसान हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मुझे तोड़ा है इमोशनली, मेरे दिल से खेला है, मेरी भावनाओं को मजाक बनाया है, मुझे कहीं ना कहीं यूज़ किया है अपने सेल्फिश पर्पस के कारण। तो आपका पर्सन या तो अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग है या फिर वो अंदर से इतना ज़्यादा इमोशनल है कि बाहर से स्ट्रॉन्ग होने का नाटक या ड्रामा करते हैं, ताकि आपके सामने इस इंसान की वैल्यू ना कम हो जाए, कहीं आप इनको कम ना समझ लो कि ये इंसान तो मेरे पीछे इतने ज़्यादा लट्टू हैं, पागल हैं, या इस इंसान को मेरे अलावा कोई और नहीं मिलने वाला। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को इनसिक्योरिटी भी है, अंदर से दुख भी है, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही पेनफुल दिख रही है। दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है डीप डाउन, क्योंकि सारे कप्स के कार्ड निकले हैं यहाँ पर, जो ये बताते हैं कि आप लोग इमोशंस के अंदर बहुत रहते हो। इमोशंस के कारण ही आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आते हैं, टर्मोइल आते हैं। आप लोगों को एक वक्त पर लगता है कि ये इंसान प्रैक्टिकल है, लेकिन दूसरा इंसान अभी रिसेंट टाइम्स में इमोशंस के अंदर आकर कोई डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ जो एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, वो ये लग रही है कि ये इंसान किसी तीसरी सिचुएशन में अभी भी बंधे हैं, वहाँ से इनको क्लैरिटी नहीं है या वहाँ से ये पूरी तरह से निकले नहीं हैं, और इसी की वजह से इनकी दिल की गहराई में तो आप हो, लेकिन ये किसी के साथ आज भी हैं। हो सकता है ये रिलेशनशिप इन्होंने कोई सीक्रेटिव रखा हो, आपसे आज तक छुपा के रखा हो, किसी और के साथ पैरेलल रिलेशन चलाते आए हो, एक साइड पे आपको रखा हो, और आज तक या तो आपको नहीं पता लग पाया कि ये इंसान आपकी लाइफ में आते जाते क्यों रहते हैं, और हो सकता है कि आपने ही इनको इनकी इस हैबिट के कारण छोड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियोज भी दो बन रहे हैं अलग अलग। एक केस में तो ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, किसी और को उनके ऊपर चूज़ कर लिया, आपको उन्होंने अकेला कर दिया, छोड़ दिया, और आपको इतना ज़्यादा इन्होंने दुख तकलीफ़ दिया, इतना ज़्यादा आपको इमोशनली ड्रेन किया है कि आपके अंदर भी अब हिम्मत गिव अप होने लगी है। आप कहीं ना कहीं जवाब देना चाहते हो इस पर्सन को कि आपने जो भी मेरे साथ किया, चाहे मेरे इमोशंस के साथ खेला, मेरा मजाक बनाया, लेकिन आप मुझे कभी प्यार करते ही नहीं थे, आपने मुझे सिर्फ यूज़ किया है। ऐसा मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन के दिल की गहराई में कौन रहता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस रीडिंग में मेरा जवाब यही है, रहते आप हो, लेकिन मजबूरियाँ बहुत है। ये कनेक्शन बहुत आसान नहीं मुझे दिख रहा, बहुत चैलेंजेस हैं, शायद आगे भी चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि इस कनेक्शन के अंदर आपको कुछ लेसन सीखने हैं, कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलना है, वो आपने अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करते हुए इस रिलेशन पर काम करना है। क्योंकि गाइज़ ये काम आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्सन मुझे अभी भी रिकवरी मोड पर दिख रहे हैं। किसी तरह की हीलिंग इनको चाहिए, या तो आप किसी से प्रोफेशनल मदद लो, किसी से गाइडेंस लो, क्योंकि इस पर्सन को हीलिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अंदर इतने ज़्यादा इमोशंस हैं जो सरफेस पे आ नहीं रहे। इमोशंस के अंदर बहने से ये इंसान और भी ज़्यादा ड्रेन हो रहा है और अपनी एनर्जीज़ को थर्ड पार्टी में यूज़ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको जहाँ से भी थोड़ा कोई बातों में बहका जाता है, ये इंसान उन्हीं के साथ ये कनेक्शन समझने लगते हैं कि मेरा वो सोलमेट ही होगा, वो मेरे को इतनी केयर करती है या करता है, मुझे इतना स्पेशल फील कराता है या करती है, जो भी हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी में है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर उनको अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज हैं। आपके पर्सन के साथ यही है
कि ये इंसान लोगों की बातों को सुनकर अपना जो फोकस है वो आप पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। दिल की गहराई में आज भी आप ही इनके बसे हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स के अंदर सोलमेट का कार्ड निकला है। आपके साथ ये पार्टनर अपने दिल वाला कनेक्शन फील करता है। कुछ लोगों के लिए आप किसी कार्मिक इंसान से डील कर रहे हो, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में अगर हैं तो वो इंसान इनका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग दोबारा कांटेक्ट में नहीं आ रहे। गाइस, एक नॉर्मल सी बात है, अगर एक इंसान दो जगह अपना फोकस करेगा तो ना वो राइट में जा पाएगा ना लेफ़्ट में जा पाएगा, और वो वहीं का वहीं कंफ्यूज हो जाएगा और सिर पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। तो आपके पर्सन की स्थिति बिल्कुल ऐसी है। सिचुएशंस इनके हाथ में या तो दिख नहीं रही, या ये बिल्कुल राम भरोसे बैठे हैं। अपना सारा इन्होंने जो इमोशंस हैं या अपने जो सारे थॉट्स हैं उनको इन्होंने सोच लिया है यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, भगवान इसका कुछ करेंगे, कोई चमत्कार होगा, मेरे पर्सन के साथ रीयूनियन हो जाएगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। डीप डाउन अंदर से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। शायद आपको ये रीडिंग सुनकर फ़र्क ना महसूस हो, क्योंकि आपको लगेगा जिसको इतना ज़्यादा डीपली अटैचमेंट थी, इतना ज़्यादा मेरे से प्यार था, तो वो मुझे छोड़कर ही क्यों गया। क्योंकि गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है वो सभी व्यूअर्स की एनर्जी है। किसी एक पर्टिकुलर इंसान की लव लाइफ पर रीडिंग नहीं दी जा रही, सबकी रीडिंग है ये। तो ये कोई ना कोई व्यूअर तो है जिसका पार्टनर ऐसी फीलिंग या एनर्जी में है, तभी यहाँ पर ऐसे कार्ड्स निकले हैं। मुझे बीच बीच में कंफर्मेशन देना पड़ता है, डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, ताकि हर इंसान अपनी लाइफ को लेकर पहले से ही प्रिपेयर रहे, उसको अवेयरनेस आ जाए कि क्या बातें मेरी ज़िंदगी से या क्या बातें मेरी लाइफ की सिचुएशन से रेजोनेट होती हैं, और जो नहीं होती उसके बारे में आप अगर ज़्यादा डीप डाउन सोचोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे और रीडिंग समझ नहीं आएगी। तो फ़िलहाल तो यही दिख रहा है कि दिल की गहराई में आप हो। प्रैक्टिकली जो मर्जी सामने दिखाएं, सोशल मीडिया पर इस तरह की फ़ोटोज़ डालना या इस तरह की स्टोरीज़ पोस्ट करना कि लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, करियर अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी में बहुत ऐशो आराम है, हर जगह से लाइफ प्रॉपरली स्टैंड है और इनकी ज़िंदगी पूरी फ्रूटफुल है, अच्छे दोस्त हैं, करियर भी अच्छा है, सेलिब्रेशंस हैं, खुशियां हैं, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, इनको शायद किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसा ये दिखाते होंगे सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये इंसान सोशली एक्टिव रहना पसंद करते हैं। इनको अच्छा लगता है इनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हों, इनको बहुत सारे लोग अटेंशन दें। ये अपने आप को स्पेशल समवन मानते हैं कि मैं किसी के लिए स्पेशल हूँ, सिर्फ एक के लिए नहीं, सभी के लिए ये मानते हैं। और इनको इसी तरह की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तब आपके अंदर जो मैं वाला फैक्टर है कि मैं हूँ, मेरे लिए सब कुछ मेरे जैसा हो, मेरे अकॉर्डिंग रिलेशन चले, वो नहीं होता। प्यार का नाम ही है कि किसी के लिए अनकंडीशनल लव देना, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करना, अपने आप को सैक्रिफाइस करना किसी और के प्रति, दूसरे की फीलिंग को समझना, इक्वल गिव एंड टेक देना। जहाँ पे वो स्ट्रेंथ आपको देते हैं, अगर आपके अंदर उन चीज़ों की कमी है तो आप उनको उन चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करो या वो आपको करें। इसी को कहते हैं रिलेशनशिप। लॉयल्टी होना, प्यार होना, वो तो है ही, वो तो प्राइमरी चीज़ है हर रिलेशनशिप में, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो आपके पर्सन को अब जाकर समझ आ रही हैं, क्योंकि इनके दिल की गहराई में जो घाव लगे हैं या जो अभी भी चोट बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर किसी का पेनफुल ब्रेकअप हुआ है गाइज़, और मेरा कोई व्यूअर भी रिसेंटली बहुत बुरी तरीके से रो के हटा है या रो के हटी है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको रोना नहीं है। आई नो, मैं आपका दर्द जानती हूँ कि जब कोई रिलेशन इतना करीब आकर ऐसे वक्त पर छोड़ जाए या ऐसा दिल तोड़ जाए जिसे बाद में जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरह की एनर्जी में मेरा कोई व्यूअर है और आपके पार्टनर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन का जो आंसर है, हमारा जो टाइटल कि उनकी दिल की गहराई में कौन है, उनकी दिल की गहराई में आप हो सकता है परिवार बीच में आ रहा है,
फैमिली लाइफ से ये इंसान डिस्टर्ब्ड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप एक किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िलहाल अभी नहीं ले सकते, ऐसा कार्ड्स दिखा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। तो ये आपको बेहतरीन तरीके से खुद में पता होगा कि मेरा पार्टनर कैसा है, मेरे कितने साल का रिश्ता है, मेरा पर्सन कब मेरे लिए स्टैंड लेगा या नहीं। तो यहाँ तो अलग अलग चीज़ें निकली हैं और जो सिचुएशंस मेरे सामने कार्ड्स में आ रही हैं मैं वैसा वैसा आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी को छोड़ने नहीं वाले। अभी जो सिचुएशन दिख रही है, या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ नहीं रही, कोई भी इमोशनल ड्रामा कर सकती है, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, यानी कि आपका पर्सन आपके अलावा किसी तीसरे औरत या मर्द के साथ रिलेशन में है, तो वो इंसान बहुत ही चालाक टाइप का पर्सन हो सकता है जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना जानता है। आपके पर्सन हो सकता है अच्छे फाइनेंशियल कंडीशंस में हो, इनका जो करियर है वो अच्छा जा रहा हो, मॉनेटरी काफ़ी अफ्लुएंट फैमिली से भी हो सकते हैं, मॉनेटरी गेन काफ़ी इनको होता हो, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हाथ से जाने ही नहीं दे रही। और उसी की वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, लेकिन जो इनके दिल की सच्चाई है, डीप डाउन इनके दिल में आप ही दिखाई दे रहे हो। क्योंकि अगर इनके दिल में नहीं हो तो ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन या कोई एफर्ट क्यों लेगा, क्यों ये इंसान सैड होगा। रीडिंग की पहले ही एनर्जी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई है, पहला कार्ड ही सैडनेस का आया है, हार्टअटैक एंड लॉस का फर्स्ट कार्ड निकला है, जो पूरी रीडिंग को बता रहा है कि रीडिंग कैसे प्रोग्रेस कर रही है। तो अगर शुरुआत से ही इनके दिल में दर्द है, गम है आपसे दूर जाने का, इनको रिग्रेट है, गिल्ट है, अंदर से पश्चाताप है कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर हुआ मेरी ही गलती के कारण, तो वो क्यों है। अगर इनको कोई फ़र्क नहीं है आपके जाने का, तो ये इंसान तो अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है तो इनको खुश होना चाहिए कि चलो एक गया तो मेरे पास एटलीस्ट कोई और इंसान तो है। लेकिन ये इंसान उनके साथ भी खुश नहीं है। तो गाइज़, आज की रीडिंग का क्लियर कट मैसेज और क्लियर कट आंसर यही है कि डीप डाउन उनके दिल में आप ही बसे हो। ये इंसान आपको अपना इमोशनल जितना भी एनर्जी है, इमोशनल प्यार है, अपना फीलिंग है, अपना थॉट है, वो शेयर करना चाहता है या चाहती है। लेकिन इस इंसान को लगता है कि शायद आप अब उनकी एनर्जीज़ को अपनी तरफ रिसीव करने के मूड में नहीं हो, या आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि आप उनका हल्का फुल्का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्योंकि आप चाहते हो एक ऐसा पार्टनर जो आपके इक्वली स्टैंड लेता हो। जैसे आपको पसंद है कि अगर आप किसी को लॉयल्टी दे रहे हो तो सामने वाला भी आपके साथ लॉयल रहे। अगर आप किसी को दिल से प्यार करते हो तो सामने वाला भी इक्वली प्यार निभाने वाला हो। अगर आप अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कास्ट रिलीजन भी दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों का केस ऐसा है कि दोनों में प्यार है लेकिन फैमिली के कारण रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा, चीज़ें वहीं की वहीं थमी हुई हैं, रुकी हुई हैं। किसी एक को तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। दिल के अंदर जितना मर्जी दर्द रख लो, दिल के अंदर ढेर सारा प्यार दबा कर रख लो, जब वक्त आया है और सामने जाहिर नहीं कर रहे तो फिर फ़ायदा क्या ऐसे प्यार का। आप उस तरह का पार्टनर चाहते हो जो आपका स्टैंड ले, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट दे, आपका प्रोवाइडर बने, आपको नरिशमेंट दे, आपके प्यार को खुद भी रिसीव करे और इक्वली गिव एंड टेक में आपको सेटिस्फाई भी फील कराए। तो आप अब इमोशनली मैच्योर हो चुके हो कुछ लोग मेरे व्यूअर्स, और अभी आपका जो पर्सन है वो ड्रेन्ड आउट है, एनर्जीज इनकी टोटली ड्रेन्ड है। इस इंसान को अपनी मटेरियल लाइफ से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मटेरियल लाइफ के बारे में इंसान को सोचना नहीं चाहिए, लेकिन
इमोशनल सेटिस्फैक्शन, किसी और के लिए अगर प्यार करते हो तो उसको भी सेटिस्फाई करो। सारा दिन अगर ये आपसे इग्नोर में रहेंगे, आपको इग्नोर करते जाएंगे, आपको ऐसा फील कराएंगे कि मैं तो आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन आपकी वजह से मुझे मजबूरी में ये कांटेक्ट रखना पड़ा है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ये भी बोल सकते हैं कि मैं इस रिश्ते से ऑलरेडी दुखी हूँ क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं मानते, मुझे अभी करियर में कुछ नाम कमाना है, मुझे पैसा बनाना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। क्योंकि अगर इनके पास जितना भी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं, अच्छे हैं करियर में भी, लेकिन हिम्मत नहीं है परिवार को फेस करने की। तो गाइज़, ये इंसान ब्रोकन हार्ट भी है, या तो आपने किसी ने दिल तोड़ दिया अपने पर्सन का। जैसा मैंने बताया कि आपने सीधी सीधी बात की है जो आपके पर्सन को दिल पर जा लगी है, या इनका कोई झूठ पकड़ा गया है, कोई चीटिंग सामने आ गई है, कोई हिडन अफेयर किसी से रखा होगा तो मेरे व्यूअर को या पता लगा है, और उस वजह से आप लोगों के रिलेशन में काफ़ी कड़वाहट पैदा हो चुकी है, ऐसा कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का पर्सन उनसे फिज़िकली बहुत दूर है, किसी डिस्टेंट लैंड से है, कोई फॉरेन कंट्री हो सकता है, या आपकी जगह से बहुत ज़्यादा दूर है जहाँ पर आना जाना बहुत आसानी से नहीं होता, और उसी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ये इंसान आपसे मिलना भी चाहते हैं। तो उनकी दिल की गहराई में आप रहते हो। किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ये कन्फेस करेंगे कि उनके दिल की सच्चाई क्या है, चाहे रोकर करें, चाहे आपसे माफ़ी मांग कर करें, क्योंकि इनको फील हो रहा है, इन्होंने अकेलेपन में एहसास किया है कि अगर माफ़ी मांगनी पड़े, अपॉलॉजी देनी पड़े, तो उसके बाद अगर फिर भी मेरी पर्सन या मेरा पार्टनर मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे दोबारा री एंट्री अपनी लाइफ में नहीं देता, तो मेरा क्या होगा। इस वजह से भी ये पर्सन अपने इमोशंस दबा कर बैठे हैं, स्टेप नहीं लेना चाहते, डर रहे हैं कि मेरी इंसल्ट ना हो, मेरे ईगो को हर्ट ना हो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपके सामने डाउन ना हो जाए। तो ये उस एनर्जी में भी अपने आप को रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची स्टैंड लेने की। सब कुछ जब भगवान भरोसे ही छोड़ा है तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टक हैं। आपके पर्सन को एक ये भी प्रॉब्लम रह सकती है कि ये इंसान थोड़ा मूडी है, हर चीज़ अपने मूड के अकॉर्डिंग करते हैं और बाद में फिर पछताते हैं कि काश उस वक्त मैंने ये ना किया होता, मैं रिश्ते से ना गया होता, काश मैं अपनी पार्टनर पर शक ना करता, काश मैं उनके साथ लड़ाई ना करता। ये काश के चक्कर में इन्होंने बहुत कुछ ख़राब किया है, और आज इस स्टेज पर ये रिलेशन पहुंचा हुआ है जहां पर अगर ये माफ़ी भी मांगते हैं तो शायद आप इनको अब बहुत ज़्यादा कमेंट करने वाले हो, या कहते हैं ना टोंट करना किस पे, कि आ गए वापस घूम फिर के, धक्के खाकर, लोगों से दिल तोड़वा कर मेरे पास क्या करने आए हो। कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, या किसी ने रिसेंटली बोला भी होगा। तो कुछ लोगों के साथ तो मुझे यही दिख रहा है कि ये इंसान आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं, और दिल की गहराई में इतना प्यार दबाया हुआ है, उनको ये आपके सामने खोलेंगे भी, लेकिन इस रिलेशन को पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वेटिंग गेम है, यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते तो अपने अपने कामों में लग जाइए। कोई भी आपका पैशन है फॉलो करो, करियर बनाना चाहते हो उसको करो, कोई स्टडी कर रहा है अपनी स्टडी पर ध्यान दे, पर वो हो नहीं पाता क्योंकि दिल में तो नाम किसी और का ही चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी थोड़ा सा परेशान करेंगी, कभी हैप्पीनेस भी आएगी क्योंकि बीच बीच में ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। हो सकता है कोई सडन मैसेज या कॉल आ जाए रीडिंग के बाद ही किसी को, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाई दे रही है। बाकी ओवरऑल एनर्जीज़ आपके पर्सन की यही है कि अभी इनकी लाइफ से कोई थर्ड पार्टी है, वो पूरी तरह से निकली नहीं है, या फिर अगर निकल चुकी है तो आपके सामने ये अपने आप को कैसे स्टैंड करेंगे, क्या फेस करेंगे आपके सामने, क्या
बताएंगे आपको कि ये किस रीज़न से आपको छोड़कर अचानक रिलेशन से चले गए थे। तो ये सारी बातें सोच रहे हैं और इनको पता भी है कि मेरी पार्टनर का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, क्योंकि कोई इंसान ज़िंदगी में किसी को 1 बारी 2 बारी मौका देता है, 3 बारी मौका देता है सुधरने का, 4 बारी देता है। और अगर कोई 10-10 बार 20-20 बार गलतियां करे तो फिर सामने वाला उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता। तो शायद अब मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे भी होंगे जो इस तरह की एनर्जी में है कि मुझे अब इसके पीछे टाइम नहीं ख़राब करना, मैं अपनी लाइफ में पैसा कमाऊंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, अपना स्टैंड लेना सीखूंगी और मैं इमोशनल फूल नहीं बनूंगी। ये ऐसा आपने रिसेंटली सोचा भी होगा। तो कुछ लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड दिख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, लेकिन आपका पर्सन बिल्कुल आपके उल्टा ही एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग मिरर भी कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को, और कुछ लोग रिकवरी मोड पर हैं, यानी कि उनकी हीलिंग चल रही है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी कुछ बहुत ही मज़ेदार नहीं दिख रहा। डीप डाउन दिल की गहराई में आप ही हो, लेकिन अगर ये बोलेंगे भी तो शायद आप मजाक में लोगे, या फिर हो सकता है इनका ऐसा विचार हो कि अगर बताऊंगा सच तो सामने वाला मेरे पे हंसेगा। तो आपके पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड भी हैं, आपकी ब्यूटी से, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से, आपकी इंटेलिजेंस से। उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, आप प्यार को निभाना बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, और कहीं ना कहीं ये उन्हीं चीज़ों को याद भी करते हैं, क्योंकि इस इंसान ने पहले बहुत इस तरह की एनर्जी में ये रहे हैं जहाँ पर लाइट हार्टेड एनर्जी है, कैजुअल अफेयर रखना, डेटिंग करना, फ्लिंग्स रखना, 1 नाइट स्टैंड कर लेना, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा फ़न करना, और रिलेशनशिप में कौन आया कौन गया डज़न्ट मैटर, इनको कभी कुछ मैटर ही नहीं किया। और जब आप आए हो, आपने सिखाया कि प्यार भी होता है, आज की डेट में भी प्यार एग्जिस्ट करता है, तो ये हंसते होंगे आगे से कि सब कुछ प्रैक्टिकल चलता है, पैसा होना चाहिए, प्यार कुछ मैटर नहीं करता, ये ऐसे बोलते भी होंगे। लेकिन अब आपके जाने के बाद ये इंसान आपके लिए वही प्यार, वही बातें, वही कही गई चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद ये अकेला महसूस कर रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, पैसा है, करियर है, फैमिली है, अच्छा लाइफस्टाइल है, लेकिन दिल के अंदर दर्द है कि जो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं वो टाइम पर की नहीं। और जब आप इनको इतना प्यार देते थे तब ये हल्के में लेते गए कि आज भी मेरी है, कल भी मेरी है, और आने वाले महीनों में भी मेरी ही रहेगी। तो इस तरह की एनर्जी के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले लिया आपका, और आपको हल्के में लेना ही इनको भारी पड़ा है आज की डेट में। तो आपका पर्सन आपके बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं करते, क्योंकि दिल की गहराई में आप हो। डज़न्ट मैटर ये मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी के साथ इनका रिश्ता पक्का हुआ है, नहीं हुआ, या होने वाला है, या इनके घर वाले कहीं और देख रहे हैं, या ये सिंगल मदर या फादर हैं। आपके साथ जो भी इंसान अभी बात नहीं कर रहे या ऑन एंड ऑफ रिलेशन में जा रहे हैं, हम उस पार्टनर की डीप डाउन फीलिंग्स को देख रहे हैं, उनके थॉट्स को समझ रहे हैं रीडिंग के दौरान। तो कंफ्यूज नहीं होना, जिसका भी नाम सोचकर आप वीडियोस को देखते हो ये उन्हीं की एनर्जी होती है। तो आज की रीडिंग में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। जैसा उन्होंने एक अपना ड्रीम पार्टनर कभी इमेजिन किया होगा कि मेरी वुड बी स्पाउस या मेरा वुड बी पार्टनर, चाहे स्पाउस है या पार्टनर है या मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, मेरा लवर ऐसा होना चाहिए। उनका पर्सोना, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ब्यूटी, उनका सोचने का तरीका, उनका इंटेलिजेंस, उनका थॉट, उनकी एनर्जी इस तरह की होनी चाहिए, वो आप कंप्लीट करते हो। तो आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया इनकी ज़िंदगी में आकर। शायद आपके बाद भी अगर ये किसी को डेट करेंगे ना तो मिस तो आप ही को करेंगे, क्योंकि प्यार करने वाला कोई एक होता है, डेटिंग करने वाले 1000 मिल जाते हैं। ऐसा आज की डेट में आपका पर्सन आपके लिए फील कर पा रहे हैं।
गाइज़ ये तो रही इनकी एनर्जी। मुझे खुद भी बहुत लो फील हो रहा है और एनर्जीज़ काफ़ी हैवी हैं, क्योंकि जब एक इंसान किसी के प्यार की कदर नहीं करता, जब उनको भर भर कर प्यार परोसा जाता है और जब वही प्यार खाली हो जाए, ज़िंदगी में एम्प्टीनेस आ जाए, एकदम होल हो जाए, जिसे कहते हैं ना ब्लैक होल, अंधेरा ही अंधेरा है दिल के अंदर, सब कुछ है आसपास, लेकिन वो इंसान नहीं है जिसके साथ आप अपनी खुशियाँ बांट सको, जिसके साथ दो प्यार के बोल कर आप अपने दिल का दर्द हल्का कर सको। वो इंसान आज इनको फील हो रहा है और इनकी अपनी ही गलतियाँ दिख रही हैं, क्योंकि हम रीडिंग ही उन्हीं के ऊपर कर रहे हैं। तो उनके दिल की गहराई में आज भी आप हो, आने वाले कल में भी आप ही रहोगे। पास्ट में तो इन्होंने आपको दिल की गहराई में नहीं रखा, और अगर पास्ट में रखा होता तो आज इनका प्रेजेंट इस तरह का डिप्रेस्ड, सैड या एम्प्टीनेस सा भरा ना होता। तो बहुत कुछ इन्होंने फ़ील कर लिया आपके जाने के बाद। अब मैं कुछ लव मैसेजेस पढ़ूंगी। आपको पहले ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। मैंने एंजल्स के गाइडेंस कार्ड में से कुछ गाइडेंस कार्ड आप लोगों की ज़िंदगी के लिए निकाले हैं, जो आपके रिलेशनशिप को हेल्प करेंगे गाइड करने में, अगर आप उन्हें फॉलो करोगे। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन बताऊंगी। पार्टनर का ज़ोडिएक साइन रहेगा ये, उनके सन, मून, राइजिंग कहीं भी, वीनस में भी हो सकता है, यानी कि सूर्य, चंद्र, लगन राशि में कहीं भी। पहला साइन यहाँ पे कैंसर का निकला है, दूसरा लिब्रा का निकला है। कैंसर मतलब कर्क, लिब्रा तुला राशि। फिर यहाँ पर मिथुन राशि निकली है जो कि जेमिनाई है। उसके बाद यहाँ पर लियो साइन बहुत प्रोमिनेंट है, सिंह राशि। यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो धनु राशि है। फिर पाइसेस है मीन राशि, एरीज है मेष राशि, टॉरस है वृषभ राशि, स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, कुंभ राशि है यानी कि एक्वेरियस, और लास्ट यहाँ जो दिखाई दे रही है वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की रहेंगी। और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट, एयर और फायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ एलिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो भी निकला है। तो ऑलमोस्ट साइन सारे ही हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डबल कंफर्मेशन कार्ड्स के यहाँ पर निकले हुए हैं। अब मैं आपको एंजल के गाइडेंस कार्ड में से कुछ गाइडेंस बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, इन्हें फॉलो करिएगा। कंप्लीशन का पहला कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में कुछ कंप्लीट हो रहा है, ओल्ड साइकिल ख़त्म होने वाला है, न्यू बिगनिंग्स की ओर इशारा है, चाहे इसी पार्टनर के साथ या फिर कुछ रेयर केस में कोई न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है एक पेनफुल ब्रेकअप के बाद। तो बी ओपन, बी रेडी एंड बी होपफुल कि हर प्यार करने वाला धोखेबाज नहीं होता। अगर इस तरह की मेंटालिटी में आज भी हो तो उसे निकाल कर दूर फेंको, क्योंकि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। जो रीडिंग देख रहे हैं, अकेला आपका पार्टनर रिकवरी में नहीं है, आपकी एनर्जी भी यहाँ पर मिरर हो रही है कुछ लोगों की। अगला कार्ड यहाँ पर जो निकला है वो लेट गो एंड सरेंडर का निकला है। तो कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं या अपनी सिचुएशन को राम भरोसे रखे बैठे हैं, यूनिवर्स पे चीज़ें सौंप दी हैं, ईश्वर के ऊपर सब कुछ अपना फोकस डाल दिया है और ईश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इस उम्मीद में जी रहे हैं कि आपके रिश्ते में कोई चमत्कार हो जाए, जो होगा भी क्योंकि दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड जा रही हैं चीज़ें। तो आगे चलकर इसी रिलेशनशिप में बहुत सारी न्यू चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए हीलिंग ज़रूरी है। हीलिंग जब तक नहीं होती इंसान की, वो पुराने दुख, दर्द, ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक बिहेवियर पार्टनर का वो अंदर ही दबा रह जाता है। वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के रूप में आपके पर्सन की निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन शायद फैमिली पर निकाल रहे हैं, हो सकता है अपने दोस्तों पर भी निकालते हों, या जहाँ काम करते हैं वहाँ भी फ्रस्ट्रेट होकर बात करते हों, और इनके आसपास के लोग इनको कहते होंगे कभी कभी कि इनको अचानक क्या हो जाता है, अभी तो बहुत हंस रहे थे और अचानक ही एकदम सीरियस हो गए हैं और गुस्से में बात कर रहे हैं। तो ये तभी होता है जब हमारे अंदर एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, पुरानी चीज़ें, पुराने वुंड्स जो डीप होते हैं, गहरे घाव जो भरे नहीं हैं, उनके लिए हीलिंग बेहद ज़रूरी है। उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारा कंटेंट आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा।
पढ़िए क्या होती है हीलिंग, अप्लाई कीजिए लाइफ में, और फिर भी यूज़ ना हो सके, काम ना आए हीलिंग, तो किसी प्रोफेशनल की मदद लें, किसी टैरो कार्ड रीडर से हीलिंग करवाएं, रेकी हीलर से करवाएं, अपनी रीडिंग करवाओ और उसके बाद सोल्यूशन लो, ठीक है। अगला कार्ड यहाँ पर जो निकला है आपके पर्सन की तरफ से, तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, मैं जानने लगा हूँ। तो इनको अब याद आ रही है, अब ये जानना शुरू हो गए हैं कि आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि जितना मर्ज़ी घूम लिया, दर दर की ठोकर खा ली, लेकिन आखिर जो आसरा है वो आपकी तरफ ही इनको फ़ील होता है कि आप ही हो इनकी उम्मीद का सहारा। और ये ज़रूर आपसे कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी इमोशंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट दिखाई दे रही है। इमोशंस के अंदर आके काफ़ी कुछ अपने आप को कोस भी रहे हैं और अंदर से रो भी रहे हैं। अगला मैसेज यहाँ पर पेशेंस कार्ड का है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए आपको पेशेंटली वेट करना पड़ सकता है, तो आप पेशेंस रखें, चीज़ें ज़रूर आपके फेवर में आएंगी। अगला मैसेज सेलिब्रेशन है। तो बहुत जल्दी कुछ लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ रही है, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। वो हो सकता है आपकी लव लाइफ या रिलेशन से रिलेटेड हो। तो अगर इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे तो ज़रूर ये मिलेंगी, और इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को, क्योंकि देख के भाग जाते हो, लास्ट में कोई लाइक नहीं देता और फिर दोबारा आते हैं जब सेपरेशन हो जाता है, मैम सेपरेशन हो गया, कुछ रेमेडी बता दो। तो चलिए फोकस करते हैं कार्ड्स पर। अगला कार्ड यहाँ पर साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ का दिखा है, यानी कि आपको या आपके पर्सन को काफ़ी साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ फील हो रही हैं, दिख रही हैं। तरह तरह के साइंस या सिंबल्स यूनिवर्स दिखा रहा है उनको कि आपका रिलेशन सिक्योर है, लेकिन आपको एक्शन लेना होगा। और हो सकता है इनको 11, 22, 33 या 3 बारी 3, 4 बारी 3, इस तरह के एंजल नंबर्स, मास्टर नंबर दिख रहे हों। तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग का खेल है, क्योंकि बिहाइंड द सीन यूनिवर्स अपना काम ज़रूर करती है। और आप लोगों को भी ये बताया जा रहा है कि जब तक यूनियन नहीं होता आप अपने अपने कामों में बिजी रहें। सारा दिन स्टॉकिंग की और स्पाइंग की एनर्जी से निकलना होगा, अपने करियर पे ध्यान देना होगा, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, तरह तरह की टेक्निक्स है, स्क्रिप्टिंग है, जर्नल लिखना है, डोनेशन एंड चैरिटी करो, ताकि आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। अगला मैसेज पढ़ती हूँ। यहाँ पर जो अगला है वो बिलीव इन मिरेकल्स है। तो ज़रूर आपके रिश्ते में कोई जादुई चमत्कार होने वाला है। ये ईश्वर की कृपा होगी या यूनिवर्स का कोई ऐसा चमत्कार जो अनएक्सपेक्टेड आपको मिल जाएगा, ऐसा आपके पर्सन उम्मीद लगा कर बैठे हैं। और इनको लगता है कि ये रिलेशन ठीक ज़रूर होगा, क्योंकि ये काफ़ी होपफुल दिख रहे हैं। अभी फ़िलहाल रिकवरी चल रही है इनकी, लेकिन इंसान ने कॉन्फिडेंस नहीं अपना खोया, ना ही अपनी उम्मीद खोई है। अगला मैसेज यहाँ पर हार्ट एंड लॉस का है। शायद ये रिपीट हुआ है मैसेज, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हार्ट एंड लॉस का एनर्जी था, सैड एनर्जी थी। तो कोई ब्रेकअप से गुजरा है या कोई ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में है, तो ये बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कुछ टूट गया इनकी ज़िंदगी से, कोई गुम हो गया है इनकी लाइफ से, कोई चला गया है इनको छोड़कर। तो ऐसी एनर्जी में ये इंसान अकेला है, अंदर से खोखला है और बहुत ज़्यादा पेन में है। तो गाइज़, आप अपने पर्सन को ज़रूर लव वाइब्रेशंस भेजो, उनका नाम लेकर यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हो। अपने अंदर जितनी भी उनके प्रति नेगेटिविटी है उसको निकाल कर दूर फेंक दो, भूल जाओ उन्होंने क्या किया। क्योंकि अगर वो भी आपको इसी तरह सोचते रहेंगे तो इस रिलेशन में हीलिंग तो दूर दूर तक नहीं होगी, और जितना डिले आएगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों को दुख होगा, दर्द होगा कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा। तो अच्छी वाइब्रेशन में आप रहो, पर्सन का नाम लेकर उनको अच्छे एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिव, जो लव एंड रिलेशनशिप्स की होती हैं, कि हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन में हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन बोलना पॉजिटिव है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है, जो आपके साथ ऑलरेडी है और जो चल रहा है। तो यहाँ पर लास्ट जो मुझे कार्ड दिखाई दिया है आपके पर्सन का, ये लव मैसेज है, बहुत ही प्यारा।
आई नो यू लव मी बट आई लव यू टू। तो ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी जो एंडिंग है रीडिंग की इस मैसेज से हो रही है कि इनको पता है आप इन्हें प्यार करते हो, लेकिन ये आपसे भी ज़्यादा आपको प्यार करने लगे हैं और ये आपको बोल भी रहे हैं कि ये आपको प्यार आगे भी देंगे इसी तरह, क्योंकि इन्होंने जान लिया है कि अकेला एक ही पर्सन इस रिलेशनशिप में दे ही जाएगा, बार बार हर चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करेगा, प्यार भी देगा, अटेंशन देगा, टाइम देगा, लव एंड केयर देगा, और दूसरा बंदा उस एनर्जी को सिर्फ रिसीव ही कर रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा, ना रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो रिलेशनशिप नहीं चलता। ये समझ चुके हैं। तो इन्होंने बहुत ही क्यूटली और बहुत ही स्वीटली आपको ये मैसेज किया है या बता रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए एक मीडियम हूँ। यहाँ पर जो उन्होंने बताया है आई नो यू लव मी बट आई लव यू टू, तो इट मीन्स ये आपको भी प्यार करते हैं, डीप डाउन आप इनके दिल में बसे हो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं क्लोज़ करूँगी। रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर लाइक दे दीजिए, और अगर नहीं भी पसंद आए तो कमेंट डाल दीजिए, रीज़न बताइए क्यों नहीं अच्छी लगी। और हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, पर्सन को लव वाइब्रेशन सेंड करें, सेल्फ लव करते रहें, अपने आप से प्यार भी करें और अपने प्यार पर भरोसा भी रखें। तो फ़िलहाल अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।